5B पढ़ लेना, क्वेश्चन 5B। पढ़ रहे हो क्या? क्वेश्चन 5B क्या क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है? आज पढ़ लेते फिर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय PQR लिमिटेड ईयर 22-23 एंड 23-24, ऐसे दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। दूसरा क्वेश्चन, इन 2024 सॉरी 24-25 मतलब अगला साल, if variable cost will go up by 5% and fixed cost will reduce by 4,80,000, selling price will remain same, calculate sales volume to earn profit of rupees 15 lakhs. Sales volume to earn profit of rupees 15 lakhs. चलो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बाद में सोचते, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। चलो लिखेंगे इसका आंसर, इसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए ना अपन ने। हाँ चलो, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें अभी? 5B। तो क्वेश्चन 5B, जगह है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 5B, यस, अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो राइट ऑन फर्स्ट वर्किंग एंड वी आर कंपेयरिंग 2 years, तो कोई फिक्स कॉस्ट इन ऑल इन बोथ द पीरियड्स इज सेम, तो राइट डाउन डायरेक्ट फर्स्ट पीवी रेशियो डायरेक्ट फाइंड करेंगे, चलेगा क्या? फर्स्ट वर्किंग में लगे तो एक काम करो, 1 में इसको स्मॉल 1 कर देना, चलेगा क्या? पीवी रेशियो, बोलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये चैप्टर पे तो सबसे ज्यादा टाइम दिया अपन ने। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 11,20,000 माइनस 3,80,000, सही है क्या? 3,80,000 लॉस है वो, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स कितना है? 2,40 lakhs माइनस 1,80 lakhs इंटू 100, बोलो कितना है? 16 lakhs है क्या? 15 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs into 100, 25% is the PV ratio. 25% is the PV ratio. Second, बोलो PV ratio मिल गया। using data of year 23-24, ऐसे कोई भी डेटा चलता है, अपन प्रॉफिट वाला ले रहे, बराबर है ना? 23-24 ये डेटा यूज करके क्या लाएंगे अपन? फिक्स कॉस्ट, आगे बोलो, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें भी गड़बड़ रहती है, समझ आएगी आपको? समझो ये डेटा क्वार्टर का होता है एंड नीचे समझो ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर पूछा होता, तो समझा क्या? फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, क्या फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर का? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स पे पीवी रेशियो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे तो मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। बोलो फिर 23-24 का सेल कितना है? 2,40 lakhs इंटू 25% माइनस प्रॉफिट कितना है? 11,20,000, तो ये आ रहा है शायद 60 लाख, बराबर है ना? 60 lakhs में से 1120 निकाल दो, 48,80,000। 48,80,000 इज द फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। अच्छा बताओ, फिक्स कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है, और उन्होंने ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, खत्म है कि नहीं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो आर द ब्रेक इवन सेल्स। तो राइट ऑन थर्ड, क्या लिखो बोलो? ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर। बोलो ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर का फॉर्मूला,
fixed cost for the year divided by PV ratio. Fixed cost for the year divided by PV ratio. कितना है फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर? 48,80,000 डिवाइड बाय 25%. आंसर 1 crore 90 lakhs 20,000. 1 crore 95 lakhs 20,000 are the break even sales for the year. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? चलो क्या बोल रहा है अभी? सेकंड क्वेश्चन, इन 24-25 मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है? वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 5%. वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 5%, मतलब अभी जो है उसका 5% से बढ़ेगा. तो बताओ 5% से बढ़ेगा तो मतलब कितना होगा? अभी अपने को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वगैरह ऐसे कुछ पता है ही नहीं ना, तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा अभी पीवी रेशियो कितना है? 25%. ओके एक काम करते हैं, एक काम करो, राइट ऑन सेकंड. करंट पीवी रेशियो, करंट पीवी रेशियो कितना है बोलो? 25%. सही है? सही है क्या? एक मिनट सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं. अभी ध्यान दे रहे सब लोग. मतलब अभी बताओ एग्जिस्टिंग डेटा में अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर 100 है, कितना है? 100, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा? 75. समझा क्या? कैसे 75? क्योंकि पीवी रेशियो 25% है. देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 75%. इसमें डाउट नहीं है कुछ? तो बताओ न्यू नए इसमें अगर सेलिंग प्राइस तो सेम है बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट से बढ़ने वाला है? 75 प्लस 5%. कितना है? 78.75. तो आप गड़बड़ करने वाले थे, समझा क्या आपको? आप वो क्या करने वाले थे? डायरेक्ट 25% को 30% करने वाले थे आप. तो क्या हो रहा है समझा क्या? डायरेक्ट आपने 25% ऑफ सेल्स को 30% ऑफ सेल मतलब 5% ऑफ सेल्स बढ़ा दिया आपने, बट वो 5% ऑफ खुद वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने वाला है. वो नहीं समझा आपको? कुछ गया? आप क्या मिस्टेक, ऑलमोस्ट आप मिस्टेक करने के वर्ष पे थे. ठीक है नहीं? आप बताओ मुझे, आपके दिमाग में यही था कि ये 25% है, वेरिएबल कॉस्ट 75%, 5% से बढ़ रहा है तो 75 का 80 होगा. तो आप कैलसी पे ले लो 75 लिए क्या आप लोग? प्लस 5% करो. समझा क्या? मतलब वो 75 खुद के 5% से बढ़ने वाला है ना. आप 100 के 5% कैसे बढ़ा रहे हो यार? करेक्ट और नॉट? तो समझा क्या आपको ये? तो बताओ न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो समझा क्या आपको? यस और नो? देयरफॉर न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आंसर दो. 78.75%. कितने लोगों को समझाई? ये न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, मतलब न्यू पीवी रेशियो भी मिल गया अपने को. यस और नो? देयरफॉर बोलो न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू 21.25%. यस और नो? एंड न्यू मतलब ऑब्वियसली रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बता दो. पहले फिक्स कॉस्ट कितना था? पहले फिक्स कॉस्ट कितना था? 48,80,000. अब कितना होने वाला है? 4,80,000 से कम होने वाला है, माइनस 4,80,000 बढ़ने वाला है, कम होने वाला है? कम होने वाला है. आंसर 44 lakhs. एग्जैक्ट 44 lakhs. सही है बच्चों? अब उन्होंने पूछा क्या है बताओ? अगले साल में सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, तो आपके पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, सेल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजायर प्रॉफिट. नहीं समझा आपको? देयरफॉर बोलो सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स बोलो रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 lakhs इन अ ईयर, इन अ ईयर. फॉर्मूला बताओ.
डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कितना है डिजायर्ड प्रॉफिट? 15 lakhs, फिक्स कॉस्ट 44 lakhs, पीवी रेशियो 21.25%। सही है क्या भाई? आंसर इज 59 lakhs divided by 21.25%. आंसर इज 2,77,64,706 कर दो, ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दो, चलेगा क्या? एंड कोई अगर बोलता है कि नहीं सर मैं वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो पहले कितना था 25% था ना, कितना था 75, उसको 80 करोगे तो फिर आपको नोट लिख के हो सकता है कि आपको मार्क्स मिले उसमें। समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? बट आपको क्या इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा? बोलो। पहले वो 75% ऑफ सेल्स था एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 5% ऑफ सेल्स। इट हैज इंक्रीज बाय 5% ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। समझ रहा है क्या? जैसे हमने इंटरप्रेट किया उसके हिसाब से आंसर है, बट हमारा इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि वो बेटर है। सही है बच्चों? तो शैल